10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए वो अपने आगे के एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 तक हो गए थे आपके कंप्लीट। अब चौथा एग्जाम्पल क्या है, पहले उसको ध्यान से समझेंगे। अच्छा महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, ध्यान से देखो क्या है इसके अंदर। इसमें दिया है, सिद्ध करो एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज की असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ चित्र के अंदर क्या दे रखा है। ये जैसे मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है? ABC, जिसमें AB और AC बराबर है। इसमें समान भुजा है AB और AC और असमान भुजा है BC। तो आपको अब ये जो वृत्त, इस एक भुजा को व्यास मान करके एक वृत्त खींचा गया है। क्या खींचा गया है? एक वृत्त खींचा गया है। तो ये जो वृत्त है, ये जो असमान भुजा है उसको समद्विभाजित करता है, यानी अपने को सिद्ध करना है BD बराबर किसके है? DC के। तो देखो क्या करना है, पहले मैं लिखता हूं। ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 4। सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है देखिए इसमें, ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AB बराबर AC है, ये तो अपने को दिया हुआ है। फिर इसके बाद में सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, देखिए ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इस समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा यानी AC को व्यास मान करके वृत्त खींचा गया है जो असमान भुजा को काट रहा है। कहां पर काट रहा है? D बिंदु पर। तो अपने को सिद्ध करना है BD बराबर है DC के, ये अपने को सिद्ध करना है। रचना क्या करेंगे देखिए, रचना में AD को मिलाया, AD को मिलाया, आधा हो गया। अब इसके बाद में आती है उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले तो देखिए ये आपकी 11वीं प्रश्नावली के अंदर जो इससे पहले वाली प्रश्नावली है, ये जो कोण हुआ ये कहां पर हुआ? अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। देखो कोण ADC, कोण ADC अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में बना कोण है। तो जब आप 11वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को पता लगेगा ये एक प्रमेय है। इसलिए कोण ADC बराबर हो गया कितना? 90 डिग्री। कोण ADC बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अब आप देखिए ये एक सीधी सरल रेखा है, अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब आपको यहां पर दो त्रिभुज लेने हैं। अब कौन कौन सा त्रिभुज देखिए, अब त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको सर्वांशम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको सर्वांशम सिद्ध करेंगे। तो देखिए किस तरीके से सर्वांशम होंगे। देखो AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये तो अपने को दिया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर कौन कौन सी हैं? AB और AC, ये दोनों बराबर हैं। फिर इसके बाद में कोण ADB बराबर है कोण ADC, कोण ADB बराबर है कोण ADC। इसका कारण लिखोगे आप लोग, प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है और एक भुजा दोनों में वनिष्ठ है तथा AD बराबर AD, ये लिखेंगे आप लोग उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए यहां पर दो तो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया। नियम आप लोगों के कौन सा लगेगा? देखिए यहां पर ये है 90 डिग्री का, ये कर्ण है और एक अन्य भुजा है। तो इसलिए कौन से नियम से? RHS नियम से, RHS नियम से त्रिभुज ADB सर्वांशम त्रिभुज ADC, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो क्या हो जाएगा? इसलिए BD
बराबर किसके हो जाएगा, डीसी के। ये किससे आया, सीपीसीटी से। किससे आ गया ये, सीपीसीटी से, जो कि अपने को सिद्ध करना है। तो इस तरीके से आपके ये है उदाहरण नंबर 4। अब देखिए अगला उदाहरण, अच्छा था 5वां उदाहरण देखिए अब क्या है। 5वें उदाहरण में जैसे जैसे आपको बोला जाता है उसी तरीके से आप लोग चित्र बनाएंगे। तो चित्र दे रखा है तो चित्र वैसा ही बनाना है आप लोगों को, और फिर इसको हल करना है। देखिए 5वां उदाहरण क्या है। हाँ, 5वां उदाहरण दे रखा है, ये भी अच्छा है। सिद्ध करो कि दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है। दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है। जैसे ये देखिए, ये एक वृत्त है, इसमें एक जीवा खींची गई है AB। अब इसमें देखिए ये दो भाग हुए, एक तो ये ऊपर वाला, ये बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो इसको तो बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड और इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, देखिए दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण, ये वाला कोण अपने को निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। ये कोण 90 डिग्री से कम है, ये अपने को सिद्ध करना है। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है O, इस O को A से और B से मिला दिया, ठीक है ना। अब देखिए हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है, कौन सा कोण, कोण ACB इज लेस देन 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे, ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 5। क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या है, दीर्घ, हाँ ये आपके हो जाएगा। पहले क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है, दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण न्यून कोण होता है। ये आपको सिद्ध करना है दीर्घ वृत्तखंड में। प्रश्न आप लोगों को लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 5, दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण होता है। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। दीर्घ वृत्तखंड आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये जीवा है, ये जीवा क्या करती है, वृत्त की परिधि को दो भागों में बांटती है। ये बड़ा वाला भाग है, ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, और जो छोटा भाग है वो क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले तो दिया है, दिया क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसमें एक जीवा, इसमें एक जीवा AB है, तथा दीर्घ वृत्तखंड पर, दीर्घ वृत्तखंड पर कोई बिंदु C स्थित है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कोण ACB इज लेस देन 90 डिग्री। कोण ACB इज लेस देन 90 डिग्री, ये अपने को सिद्ध करना है। रचना क्या करेंगे, देखिए रचना में OA तथा OB को मिलाया, OA तथा OB को मिलाया, ठीक है। OA तथा OB को मिला दिया। अब इसके बाद में देखिए क्या करना है, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। अब जो मेन चीज है वो है इसकी उत्पत्ति। अब उत्पत्ति क्या करेंगे वो देखिए। उत्पत्ति में आप लोग क्या लिखेंगे वो देखो। अब उत्पत्ति देखो, यहां पर ये चाप है, कौन सी चाप, AB। तो देखो चाप AB द्वारा, चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कौन सा है, कोण AOB, AOB तथा परिधि पर
परिधि पर बना कोण ACB है। देखो इस चाप के द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, कोण AOB, और परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है, कोण ACB है। इसलिए कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। अब आप देखिए, आप लोग यहां अपने को क्या दे रखा है, देखिए चित्र में ये तो हो गया कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। अब आप देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, AOB त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज AOB में कोण AOB, ध्यान से देखिए, कोण AOB इज लेस देन 180 डिग्री। क्यों, आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये अकेला कोण जो है 180 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो कोण AOB लेस देन 180 डिग्री। इसलिए अब देखो यहां पर ये समीकरण नंबर 1 ले लो और ये समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए AOB की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 कोण ACB। इसलिए 2 कोण ACB इज लेस देन 180 डिग्री, या अब इन दोनों तरफ 2 का भाग दे देंगे, कोण ACB इज लेस देन 180 बटे में 2, यानी कितना, 90 डिग्री। इसलिए कोण ACB इज लेस देन 90 डिग्री, अर्थात दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण न्यून कोण होता है। ये लिखेंगे आप लोग, अर्थात दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है। ये हो गया आपके उदाहरण नंबर 5। अब इसके बाद में छठा देखिए क्या है। छठा उदाहरण है आपके, पहले उदाहरण को समझेंगे फिर उसके बाद में उसको करेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है, उदाहरण नंबर, इसमें देखिए क्या दे रखा है, AOC वृत्त के एक व्यास है, AOC वृत्त का व्यास है तथा चाप AXB 1/2 चाप BYC है। देखो पहले मैं चित्र बनाता हूं, ये वृत्त दे रखा है, इसमें AOC ये वृत्त का व्यास है, ठीक है ना, और इसको मिलाया गया, ये आपके है B, और यहां पर आपको दे रखा है X, और इसको मिला दिया गया है, ठीक है ना, और इसको इससे मिला दिया गया है, ये है Y, ठीक है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले अपने को यहां दिया हुआ है, ये आपके उदाहरण नंबर 6 है, दिया है क्या, चाप AXB, ध्यान से देखना, चाप AXB मतलब ये वाली, ये चाप किसकी आधी है, बराबर 1/2 चाप BYC, ये अपने को दिया है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना अपने को, कोण BOC, कोण BOC ज्ञात करना है। अब देखिए हल, इसमें देखिए आप लोगों को क्या दे रखा है, क्योंकि चाप AXB इक्वल्स टू 1/2 आर्क BYC, ये दे रखा है। देखिए ये जो चाप है इसकी आधी है, तो कहने का मतलब ये जो कोण बनेगा, कौन सा कोण, कोण AOB, इस चाप के संगत जो कोण है उसका क्या होगा, आधा होगा। देखिए कैसे, इसलिए
कोण ए ओ बी इक्वल टू 1/2 कोण बी ओ सी। देखिए ध्यान से देखना आप लोग, ये चाप जो है इस चाप की आधी है, तो कहने वाला इस चाप के संगत जो कोण है वो इस चाप के संगत कोण का आधा होगा। तो कहने का मतलब ये जो कोण है इस कोण का आधा होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए, लेकिन ये क्या है, व्यास है, और व्यास कितने का कोण बनाता है, 180 डिग्री का। तो देखिए आप लोग, लेकिन कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना, 180 डिग्री। रीजन वही हो जाएगा, लीनियर पेयर यानी रेखी कोण युग्म है। अब आप देखिए, आपको यहां पर दे रखा है कोण ए ओ बी बराबर 1/2 कोण बी ओ सी। तो ए ओ बी की जगह ये लिख देता हूं, क्योंकि अपने को बी ओ सी याद करना है, इसलिए 1/2 कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये 2 है, तो 2 से सबको गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, कोण बी ओ सी प्लस 2 कोण बी ओ सी बराबर 360 डिग्री। क्या किया अपन ने, सबको 2 से गुणा कर दिया, जिससे 2 हट गया, तो ये आ गया आपकी अब क्या, इसलिए 3 कोण बी ओ सी बराबर 360 डिग्री, इसलिए कोण बी ओ सी बराबर 360/3, यानी कितना आ गया, 120 डिग्री। तो इस तरीके से अपन कोण बी ओ सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके उदाहरण कितने तक, 6 तक खत्म हो गए, बाकी आपको कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।